तो जैसा कि हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एरे को सॉर्ट करने के लिए एक मेथड है, इसका नाम है सॉर्ट। एंड सिमिलर वाइज एक और मेथड है, इसका नाम है स्प्लाइस। स्प्लाइस एक मल्टीपर्पज फंक्शन है, वो डिलीट ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन, रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और एक और मेथड है हमारे पास रिवर्स का। बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर देते हैं। बट अगर हम किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर हमें हमारा ओरिजिनल एरे इंटैक्ट चाहिए, मतलब कि मुझे कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? तो जावास्क्रिप्ट में 3 नए मेथड्स इंक्लूड हुए हैं, आज हम उसी को देखेंगे। तो लेट्स से हमारा एक एरे है 543216, तो अब इस एरे को हम सॉर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं इसका रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, डॉट टू सॉर्टेड। ये लेता है कंपैरेटर फंक्शन माइनस पी। ओके, ठीक है। अब हम रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे है जो कि सॉर्ट हो रखा है। बट अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहें ओरिजिनल एरे को, तो हम देख सकते हैं कि हमारा एरे जो कि ओरिजिनल था यही, वो अनमॉडिफाइड है। टू सॉर्टेड मेथड क्या करता है? अब हम आते हैं स्प्लाइस मेथड के ऊपर। तो स्प्लाइस मेथड क्या करता है कि स्प्लाइस मेथड एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट डिसाइड करता है कि हमें कौन से इंडेक्स पे चेंजेस करने हैं। सेकेंड आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करता है कि हमें कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। एंड उसके बाद जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम डालते हैं वो उस इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स पे उस एलिमेंट्स को पुश कर देता है। तो इस केस में क्या होता था कि इस केस में भी ओरिजिनल एरे मॉडिफाई होता था। तो अगर मैं स्प्लाइस का एग्जांपल दिखाना चाहूँ, तो अगर मैं करूँ arr.splice, अगर मैं जीरोथ इंडेक्स पे 2 एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहता हूँ और उसके जगह पे मैं 8, 9, 10 इंसर्ट करना चाहता हूँ, एंड अभी मैं रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ arr, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जीरोथ इंडेक्स से 5 एंड 4 डिलीट हो चुका है। उसके जगह पे हमारे पास आ गया है 8, 9 एंड 10, और उसके बाद का जो एरे है 2, 3, 1, 6 वो वैसा ही है। बट यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो चुकी है, जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो अब हम क्या करते हैं, इस जगह पे हम टू स्प्लाइस मेथड को यूज करते हैं, टू स्प्लाइस्ड, और इसकी रिजल्ट को हम स्टोर कर लेते हैं क्रेस वेरिएबल में। अब अगर हम देख रहे हैं कि हमारा एरे जो है वो ऑलरेडी इंटैक्ट है, वो चेंज नहीं हुआ है। बट यहाँ पर हम अगर रिजल्ट को डिस्प्ले कराना चाहे, तो हम देख सकते हैं कि हमें वही चीज़ मिल रहा है जो हमें स्प्लाइस के साथ मिल रहा था। बट इस केस में हमारे पास हमारा ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं हुआ है। कंफर्म कर लेते हैं ये आ रहा। सो हियर वी कैन सी दैट हमारा ओरिजिनल एरे इंटैक्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्प्लाइस्ड। तो हमने देख लिया है कि हम कैसे टू सॉर्टेड एंड टू स्प्लाइस्ड को यूज करते हैं। अब हम टू रिवर्स्ड को देखेंगे कि टू रिवर्स्ड कैसे काम करता है। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड था रिवर्स, जो कि एरे को रिवर्स करने में हमारी हेल्प करता था। बट वो भी क्या करता था ना कि वो ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर देता था। तो मैं दिखाता हूँ रिवर्स कैसे काम करता था। अगर मैं रिवर्स को कॉल करूँ, तो ये हमारा ओरिजिनल एरे को ही रिवर्स कर देता था। अब अगर मैं देख रहा हूँ तो हमारी एरे रिवर्स हो चुकी है, बट इन दिस केस हमारा ओरिजिनल एरे ही मॉडिफाई हो गया है। तो अब हम यूज करते हैं टू सॉर्टेड मेथड का, टू रिवर्स मेथड का, और देखते हैं कि ये क्या शो करता है। टू रिवर्स्ड, और इसके रिजल्ट को हम स्टोर कर लेते हैं एक रेस वेरिएबल पे, एआर डॉट टू रिवर्स्ड। ओके, अब अगर यहाँ पर मैं एआर प्रिंट कर रहा हूँ तो ये हमें ओरिजिनल एरे ही दे रहा है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये देख सकते हैं कि हमारा एरे रिवर्स हो चुका है। और देख लेते हैं कि एआर की क्या वैल्यू आ रही है, हालांकि हमने देखा था अभी, बट स्टिल। तो यहाँ पर एआरआर चेंज नहीं हुआ है, वो हमें ओरिजिनल एरे ही दे रहा है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि टू सॉर्टेड, टू स्प्लाइस एंड टू रिवर्स्ड। एंड अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि ये न्यूली, तो हमने देख लिया कि हम टू सॉर्टेड, टू स्प्लाइस्ड एंड टू रिवर्स्ड को कैसे यूज करते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ब्राउजर पे दिखा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे सिस्टम पे अभी नोट जेएस 16 यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये सारे जो मेथड्स है वो जावास्क्रिप्ट में न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं।
तो नोड की 20 या 20 से अबव वर्जन पे ये काम करता है। अगर मैं दिखाऊं सेम चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारे पास एक एरे है और उस पे मैं एरे डॉट सॉर्टेड टू सॉर्टेड यूज कर रहा हूँ और मैं इसको रन करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो हम एक एरर थ्रो करता है कि arr डॉट टू सॉर्टेड इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं देखूं मैं कौन सा नोड वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो मैं नोड का 16th वर्जन यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इन मेथड्स की कंपैटिबिलिटी चेक करूं तो mdn docs पे मुझे मिल जाएगा सॉर्टेड mdn। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ब्राउजर की फुल कंपैटिबिलिटी है। तो अगर आप रिएक्ट के एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर ब्राउजर बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं फ्रीली। बट यस अगर आप नोड यूज कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोड 20th वर्जन से ऊपर यूज कर रहे हैं तभी आप इन मेथड्स को यूज करें, या फिर इस मेथड्स को यूज ना करें। सो दैट्स इट गाइस। हमने यहाँ पर सीख लिया है कि हम कैसे टू सॉर्टेड, टू स्प्लाइस एंड टू रिवर्स मेथड को यूज कर सकते हैं विदाउट हमारी ओरिजिनल एरे को चेंज किए बिना।